दिवस के अवसर पर उपस्थित संघ के प्रबंध निदेशक रुपेश राज जी, निदेशक मंडल के सदस्य, हमारे अभिभावक स्वरूप बास्कित बाबू, कामता बाबू, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, मजदूर भाई, सुरक्षा प्रहरी एवं बाहर से कैंपस के बाहर से आए हुए हमारे अति शुभचिंतक उपभोक्तागण, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी अवगत हैं, जो अपना देश 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, लेकिन इतने बड़े गणराज्य को संचालित करने के लिए एक व्यापक संविधान की आवश्यकता थी, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एवं उनके टीम ने मिलके दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया, जो 26 जनवरी 1950 को अपने देश में लागू हुआ। यह सब आप सब अवगत हैं और आज तक उसी संविधान से अपने देश को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें सभी तबके के लोगों का विकास हो, ऐसी तमाम नीतियां उस संविधान में लागू की गई थी। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था तो पूरा देश जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। 200 साल अंग्रेजों के गुलामी में रहने के कारण हम लोगों के पास संसाधन के काफी अभाव थे, लेकिन जो हमारे शीर्ष नेतृत्व गण थे, हमारे देश के जो उस समय जनता थी, सारे लोगों ने मिलके अपने देश के नवनिर्माण के लिए अथक प्रयास शुरू किया। और खास के हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, इस क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण क्रांति देश की आजादी के बाद और हुई। एक हरित क्रांति, जो डॉक्टर स्वामीनाथन साहब के नेतृत्व में हुआ, और दूसरा श्वेत क्रांति, जो स्वर्गीय वर्गीज कुरियन साहब के नेतृत्व में हुआ। और ये 2 क्रांति ने पूरे देश में के किसानों के, आम जनता के कायाकल्प करने में अहम योगदान दिया। हम लोग खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भर थे। दूध तो हमारे पास बहुत नगण्य मात्रा में थी। आज दोनों क्षेत्रों में हम अग्रणी उत्पादक के साथ साथ हम बड़े निर्यातक के रूप में भी स्थापित हैं। तो ये तमाम प्रगतियां हम लोगों ने हासिल की। श्वेत क्रांति के तहत एनडीडीबी का गठन हुआ। एनडीडीबी ने श्वेत क्रांति चलाया और उसमें ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू हुआ। पूरे देश में जगह जगह दूध के प्लांट लगाए गए। उसी के तहत आज हम लोग का भी प्लांट उसी के तहत है, और इसका विकास, इसकी व्यवस्थाएं आज आप सभी के सामने है। आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश का करीब 20 साल से हम लोग को मतलब इसका खिताब मिला है, जब हम दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन हम करते हैं। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में जितना दूध होता है, उसका 25% दूध का उत्पादन अकेला भारत करता है। ये हासिल हम लोगों ने की है। लेकिन इसके बावजूद भी अपार संभावना है इसमें हमको उत्पादन के तरफ, मार्केटिंग के तरफ
प्रोडक्शन की तरफ अपार संभावना है। आज भी हम उत्पादन अगर करते हैं तो जो हमारे किसान है वो संगठित रूप से मतलब बिजनेस नहीं कर पाते हैं। 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय यही पालते हैं। अगर पूरे व्यवसायिक रूप से जिस दिन ये अपनावेंगे उस दिन पूरे दुनिया का हम समझते हैं कि 75% दूध का उत्पादन हम लोग ही करेंगे। इतनी संभावना हम लोगों के पास है। हम लोग अपने किसानों का कैसे उनको मनोबल को बढ़ाया जाए, कैसे उनके लिए बेहतर मतलब माहौल बनाया जाए जो उत्पादन शुद्ध दूध का उत्पादन कर सके, इसके लिए भी कई योजना चलाते हैं। हम लोग जो हमारे किसान हमको दूध देते हैं उनके लिए हम लोगों ने इंश्योरेंस का व्यवस्था किया है कि भाई अगर कहीं कुछ आपका दुर्घटना होता है या जनरल स्थिति में डेथ होता है तो 1 लाख रुपया हम लोग अपने किसानों को देते हैं। साथ में अगर उनका जो मवेशी है उसका अगर डेथ हो जाता हम लोग 25,000 रुपया उसके लिए भी मवेशी को देते हैं। आप तक शुद्ध दूध पहुंचे उसके लिए हम लोग समय समय से कीड़ा का दवा, वैक्सीनेशन, सारा चीज हमारे जितने इम्प्लॉय है वो खुद किसान के घर घर जाके करते हैं ताकि उनका पशु स्वस्थ हो और स्वस्थ पशु का दूध हम तक आए, ताकि हमारे जो उपभोक्ता बंधु है जो उनका विश्वास हम पर है वो बना रहे और हम उनको स्वच्छ दूध और स्वस्थ दूध उपलब्ध करा पाए। ये तमाम योजनाएं हम लोग चलाते रहते हैं और निरंतर चलता है। हम लोग अब उनका कैसे बिजनेस करें, कैसे बिजनेस बढ़े, क्योंकि देश दुनिया में बहुत परिवर्तन आ गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग का भी व्यवस्था किया है। आप प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेनिंग दीजिए। जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो हमको सब तरह का भोजन चाहिए, तभी हम अच्छा स्वस्थ रूप से मतलब अपना क्रियाक्रम कर पाएंगे। तो उसी तरह से मवेशी को भी जब सारा तरह का खाना मिलेगा तब भी वो अच्छा दूध का उत्पादन कर पाएगा और वही दूध हमारे जब उपभोक्ता लेंगे तो उनका स्वास्थ्य में अच्छा वृद्धि होगा। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग का व्यवस्था किए हैं। साथ में 4 तरह का पशु आहार भी हम अपने किसानों को दे रहे हैं। मिनरल मिक्सचर अभी तुरंत हम लोग देने जा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं। और आपको जो उपभोक्ता बंधु है उनके लिए तो खास आप जानिए कि अभी आपका तेल में भी बड़ा मिलावट आता है, इसलिए हम लोग एकदम कच्ची घानी सरसों तेल का उत्पादन भी करने जा रहे हैं, जो अगले साल आपको इसी महीना जब होंगे तो आपके पास वो प्रोडक्ट उपलब्ध होगा। और जहां तक आप लोग का भरोसा और विश्वास का बात है, तो आपका भरोसा और विश्वास इतना अधिक हम लोग पर है, सुधा पर है, जो हम लोग हमारे पदाधिकारी जितना भी टारगेट बनाते हैं उससे ज्यादा ही सेल होता है। हम मार्केट के जरूरत को 100% कभी फुलफिल नहीं कर पाए, और ये कहीं न कहीं हमारे लिए गर्व और खुशी का विषय है कि भाई हमने लक्ष्य रखा जो हमको इतना बेचना है, लेकिन उपभोक्ताओं का इतना विश्वास और सपोर्ट हमको मिलता है कि उससे अधिक ही हम उन तक पहुंचाते हैं। तो एक बहुत बड़ा विश्वास आपका है, और जैसे जैसे आपका विश्वास हम लोग के प्रति बढ़ता जाएगा हमारी जिम्मेदारी उससे कहीं ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर किसी को आप बोलते हैं जो वो गड़बड़ है तो वो जानता है कि हमको लोग गड़बड़ आदमी मान रहा है, लेकिन किसी को बोले जो आप बहुत अच्छे हैं और उसकी कुछ गड़बड़ियां सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि हमारे साख पर बट्टा लग गया। तो हम लोग का निरंतर प्रयास रहता है कि दिन प्रतिदिन हम अपने क्वालिटी को उच्च स्तर पर ले जाए, बेहतर व्यवस्था के साथ आपके बीच अपने प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट हम लावे उसको रखें। अभी हम लोगों ने 10,75,000 लीटर केजी दही मकर संक्रांति में बेचा है। 10,75,000 केजी, 35 लाख लीटर दूध हम लोगों ने मकर संक्रांति में बेचा है। हम लोग जो दूध मेरे पास आता है अपने किसानों का, उसका करीब 19 से 20% दूध हम प्रोडक्ट बनाते हैं और मेरा प्रोडक्ट बिक जाता है, बाकी लिक्विड मिल्क बिकता है। हम प्रोडक्ट के क्षेत्र में भी और आगे काम करने जा रहे हैं। तो कई ऐसी योजनाएं हम लोग को करना है जिसका लाभ मतलब आपको भी मिलेगा और वो सारा लाभ हमारे किसानों को भी मिलेगा। क्योंकि आप तय मानिए जो पैसा हम मार्केट से लेते हैं
अगर आपने 100 रुपया का सुधा का प्रोडक्ट खरीदा है तो उसमें 80 रुपया कंप्लीट किसान को जाता है। 30 रुपया जो बचता है उसी में सारा व्यवस्था देखे जाते हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे जिस तरह का ट्रांसपोर्टिंग हो, सारा व्यवस्था उस 20 रुपया में होता है। और 80 रुपया हम लोग प्रतिबद्ध है कि 80 रुपया तक हम किसान को भेजें, तो ये पैसा उनको जाता है। हमारे पास जो प्रॉफिट की राशि आती है हम उसको नहीं रखते हैं, वो जब साल पूरा होता है ऑडिट कराने के बाद जो भी राशि आया, टैक्स जमा किया और जो बचा वो किसान को हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं संचालित हो रही है आपके बिहार में, पूरे देश में, कहीं न कहीं आने वाले समय में किसानों में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का ही काम करेगा। इसलिए इसको जितना आप विश्वास सपोर्ट करेंगे, हम समझते हैं उतना तेजी से ये व्यवसाय हम लोग आगे ले जा पाएंगे। आज हम अपने कर्मचारी पदाधिकारियों से खास के निवेदन है, जो 40 साल से हम लोग इस व्यवसाय को कर रहे हैं और आज जिस स्टेज में हम लोग खड़ा है, एक लंबा छलांग लगाने के लिए आपका संघ तैयार है। 5 गुना लक्ष्य रखा गया है अगले 5 साल में। जो आज हम वर्तमान में जितना दूध उत्पादन कर रहे हैं उसका 5 गुना लक्ष्य हमको 5 साल में अचीव करना है। तो जब उत्पादन हम 5 गुना करेंगे तो मार्केटिंग भी हमको 5 गुना करना होगा और 5 गुना मार्केटिंग करने के लिए हमारा प्लांट का कैपेसिटी भी 5 गुना बढ़ाना होगा। तो आप जितने खास के जो इंचार्ज लेवल पर जो भी हमारे ऑफिसर बैठे हैं, उनकी एक जिम्मेवारी बनती है जो वो अपने सेक्शन का अपना समीक्षा स्वयं करे और उस तरह का एक लक्ष्य निर्धारित करे कि जो 5 गुना जब हम जाएंगे तो कौन कौन से सपोर्टिंग एलिमेंट होंगे जो हमारे पास नहीं है और उसकी आवश्यकता हमको है और हमको उसका व्यवस्था करना चाहिए। वो सब आप बना के रखें और समय पर एमडी साहब के पास पुटअप करें। ये व्यवस्था 5 गुना करने के लिए हमको 5 साल में ये व्यवस्था हमको चाहिए, ताकि उस हिसाब से आगे का प्लानिंग बनाया जा सके और वो व्यवस्था की जा सके। आपके जो हमारे बोर्ड के जो भी अभिभावक बंधु हैं, चाहे स्वयं हम आप सभी के हर कदम पर हम लोग पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। इतना आप विश्वास करिए और इसी के साथ गणतंत्र दिवस के ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सहकारिता। धन्यवाद।